नमस्कार, ग्वालियर लाइव पर मैं हूं अर्पित शुक्ला और इस समय हम मौजूद हैं भिंड रोड पर। और भिंड रोड की अगर हम बात करें तो ये इटावा तक को जोड़ता है और बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है इस रोड पर और आए दिन हादसे हैं, होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात करें तो ये रोड है 2022 में ही सैंक्शन हो चुका है, ये 4 लेन में तब्दील होगा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई है, काम की प्रगति है, फाइलों में आगे नहीं बढ़ पाई है और लगातार आए दिन दुर्घटना है वो देखने को मिलती हैं। भिंड रोड की अगर हम बात करें, कई बार ऐसे बड़े बड़े हादसे हैं जो कि सामने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है और जो हैवी ट्रैफिक, जैसे अभी ये डंपर निकल के जा रहे हैं, इस तरह के हैवी ट्रैफिक हैं वो लगातार इस रोड पर देखने को मिलते हैं। और कई बार जनप्रतिनिधियों की तरफ से मांगे भी की गई हैं कि यहाँ पर काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, लेकिन अभी तक नितिन गडकरी हैं, उनका ध्यान इस रोड की तरफ नहीं गया है। और हमारे साथ संतोष सिकरवार जी भी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार इस हाईवे के लिए मांग उठा रहे हैं। इनसे भी हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है इस हाईवे का बनना अभी के समय में। इस हाईवे का बनना इतना महत्वपूर्ण है जैसे हम लोगों को जीवन दान मिलना। एक मृत्यु के सैया पे लेटे हुए व्यक्ति को अगर एक क्षण के लिए कोई कहे ना हम तुमको जीवन मृत्यु से सैया से उठाकर हम जीवन दान देते हैं, तो उसको जो खुशी प्राप्त होती है, उसी तरह इस रोड का बनना है। जिस तरह अगर ये रोड अगर दिन प्रतिदिन ऐसी सुकुड़ती गई है और इससे कारण जो मृत्यु हो रही है, उस मृत्यु के कष्ट को अगर सरकार देख सकती है तो समझने की कोशिश कर सकती है, तो समझे कम से कम। जो मृत्यु होती है वो एक इंसान की नहीं होती, वो एक परिवार, एक समाज, एक गांव की होती है पूरी। दबाव अधिक होने की वजह से अब जो दुर्घटनाओं का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता गया है ट्रैफिक का। दिन प्रतिदिन इस रोड पर दुर्घटनाओं का औसत निकाला जाए तो हर रोज की वृद्धि ही पाएगी, कहीं आप इसको नीचे नहीं देखेंगे। हर रोज अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं रोज मृत्यु उस दर को बढ़ाती प्रतीत होती है, जो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इस छोटे से रास्ते पर, छोटे से मार्ग पे, जैसे माननीय नितिन गडकरी जी का, मैंने ट्रक रिकॉर्ड देखा है। ट्रक रिकॉर्ड को मैं रोज यूट्यूब पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखता रहता हूँ। नंबर एक काम करने वाले हैं रोडों को फिर भी माननीय नितिन गडकरी जी का इस भिंड रोड को लेकर उस पर क्या गलती हो गई हम लोगों से, क्या हमारा दुर्भाग्य है कि इस रोड पर उन जैसे नितिन गडकरी जैसे रोड मंत्री का इस भिंड रोड पर एक चिंतित मात्र ध्यान नहीं रहा, बल्कि वही नितिन गडकरी जी 2022 में आते हैं और 6 लेन की घोषणा करके जाते हैं। जब 6 लेन की घोषणा करके जाते हैं तो हम लोगों को, भिंड वासियों को, भिंड के इलाके, हमारी भिंड से जुड़ी हुई पूरी आबादी को एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि हमारे लिए कोई भगवान का प्रतिरूप आया है जो हमारी 6 लेन के लिए घोषणा कर रहा है। हमको उस समय क्षणिक सी खुशी हुई थी, लेकिन हमको नहीं पता था ये 2022 से आज 2025 आ गई। नितिन गडकरी जी पता नहीं कहाँ इस बात को भूल गए या उनके मस्तिष्क में नहीं रही। मैं उनसे इतना ही आग्रह करना चाहूँगा, माननीय इस पर ध्यान आकर्षित करें। इन पर होने वाली जो मृत्यु है उस मृत्यु का औसत को देखते हुए आप ध्यान आकर्षित करें। हमको राजनीति और सत्ता पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। हम आपसे इतना आग्रह करते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप अपने संज्ञान में लें, क्योंकि आप अपने संज्ञान में जो चीज़ लेते हैं वो बेहतर से बेहतर करके देते हैं, ऐसा मैंने हमेशा सुना है। एक और मेरा सवाल है कि यहाँ पर हादसे होते हैं, अभी के समय में अगर ग्वालियर से भिंड सफर करते हैं तो कितना समय लग जाता है लगभग? ग्वालियर से भिंड तो छोड़ो, मेरा गांव पड़ता है नौनेरा। मैं ग्वालियर से नौनेरा के निकलता हूं तो मुझसे 25 किलोमीटर का रास्ता है भिंड से लेकर नौनेरा तक। उस रास्ते में मुझे 1.5 घंटा लगता है और उस बीच में एक टोल भी पड़ता है। हम उस टोल को भी पूर्ण रूप से ईमानदारी से देते हैं। रोडों पर टैक्स भी हम इसलिए नहीं कर रहे, साहब हमारा टोल हटा दो या टोल खत्म कर दो, हम उस टोल को और डबल कर दो, लेकिन हमारी सड़क बना दो, इतना सा निवेदन है, इतना सा आग्रह है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर आगे मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो कहीं ना कहीं ग्वालियर और एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी इस एरिया को जाना जाता है, तो वहां पर भी प्रभाव पड़ रहा है सीधे तौर पर रोड नहीं होने की वजह से। जो हमारे इन्वेस्टर आते हैं उनका भी मन कहीं ना कहीं खट्टा होता है, काय को लगाएंगे वो यहाँ फैक्ट्री, क्यों लोगों को रोजगार मिलेगा जब रोड ही इतनी सकरी मिलेंगी। एक तरफ तो आप इंदौर चले जाइए, वहाँ 200-300 फुट की रोड है, यहाँ आपका आइए तो 40 फुट की रोड पे एक हाईवे चल रहा है जो भिंड तक जाता है, जिसपे एक हाईवे भिंड तक जाने में कम से कम 20 से 25 एक्सीडेंटल जोन बने हुए हैं, एक्सीडेंटल रोड पॉइंट मिल जाते हैं। तो उस रोड पे कौन आने की चेष्टा करेगा, कौन व्यापारी यहाँ का व्यापार करना चाहेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक बड़ी ही गंभीर समस्या फिलहाल के समय में भिंड ग्वालियर हाईवे बन चुका है और लगातार लोग हैं मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हाईवे का निर्माण होना चाहिए। मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक ये बात है, ये वीडियो है, पहुंच पाए और जल्द से जल्द इस पर जो कार्रवाई है, कामकाज, वो आगे प्रगति पर
पहुंच पाए।